साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व सांसद तबस्सुम हसन और उनके विधायक पुत्र नाहिद हसन समेत 38 लोगों पर प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर में वांछित करने की घोर निंदा करता हूं और इसकी भर्त्सना करता हूं। और साथ ही मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी निंदा करता हूं। वो इसलिए करता हूं कि जिन मुस्लिम मतदाताओं की बदौलत, जिन मुस्लिम नेताओं की बदौलत अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इनसे पहले इनके पिता श्री को पिछले 25-30 सालों से मुसलमान अपना नेता मानकर वोट की सपोर्ट करके नेता बनाते आए हैं, वो संकट की घड़ी में कभी भी मुसलमानों के साथ खड़े नहीं हुए। आजम खान का उदाहरण आपके सामने है कि बीवी बच्चों समेत पिछले करीब 1.5-2 साल से वो जेल में है और अब पूर्व सांसद तबस्सुम हसन और उनके विधायक पुत्र नाहिद पर भी गैंगस्टर में कार्रवाई करके उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बता दिया है कि वो किस तरह बदले की भावना से कार्य कर रही है। साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद विधायक नाहिद हसन के संबंध में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। वो नौजवान है, विधायक है, उसके कुछ सलाहकार हैं, वो उसके अंदर एक हवा भर देते हैं कि ये मरहूम सांसद मुनव्वर हसन की तरह शेर है, शेर का बच्चा है। और नाहिद हसन इतने पर फूले नहीं समाते और वो कभी कभी उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजित होने के बाद वो अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान की खातिर शासन प्रशासन के अफसरों के साथ भिड़ जाते हैं और कभी कभी वो दूसरे नेताओं के खिलाफ भी अमर्यादित टिप्पणी कर देते हैं। वो युवा हैं, संघर्षशील हैं, जुझारू हैं, अनुभव उनका कम है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नाहिद हसन लुटेरा नहीं है, डकैत नहीं है, गुंडा नहीं है। और तो और उनको छोड़िए, नाहिद हसन का जो परिवार है वो एक राजनीतिक परिवार है। सन 1984 में उनके दादा चौधरी अख्तर हसन सांसद रहे और वहीं से चेयरमैन रहे। उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए उनकी मौत के बाद उनके बेटे चौधरी मुनव्वर हसन एकमात्र भारत के ऐसे सांसद हैं कि जो चारों सदनों में गए, चारों सदनों का चुनाव लड़ा और चारों सदनों के चुनाव में पहली बार ही विजयश्री प्राप्त की। जैसे लोकसभा का चुनाव लड़े तो जीत गए, उसके बाद राज्यसभा का चुनाव लड़े जीत गए, उसके बाद विधानसभा चुनाव लड़ा जीत गए और उसके बाद विधान परिषद का चुनाव लड़े जीत गए। सांसद मुनव्वर हसन की बहुत कम उम्र में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उस वक्त कैराना क्षेत्र के अंदर चारों तरफ अंधेरा था, जनता मायूस थी, हर कोई दुखी था और कह रहा था कि मुनव्वर की पूर्ति कैसे होगी और अब जनता का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। साथियों, उस वक्त तबस्सुम हसन एक महिला, और वो भी उस समाज से जिस समाज को रूढ़िवाद का जनक माना जाता है, वो इद्दत के बाद मैदान में आई और उन्होंने कहा कि वो अपने ससुर चौधरी अख्तर हसन की विरासत को आगे बढ़ाने वाले, अपने शौहर मरहूम चौधरी मुनव्वर हसन की विरासत को संभालेंगी और कैराना क्षेत्र की जो जनता है उसको वो प्रतिनिधित्व देंगी। वो मैदान में आई, एक बेवा औरत जिसने अपना हौसला नहीं तोड़ा, अपने कार्यकर्ताओं का हौसला नहीं टूटने दिया और उसने जमकर पुरुष प्रधान देश में घाघ राजनीतिज्ञों के साथ लोहा लिया और सब समाज के लोगों ने
उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनकर उनका समर्थन किया और मरहूम सांसद मुनव्वर हसन को श्रद्धांजलि दी। ऐसे परिवार से ताल्लुक रखने वाली तबस्सुम हसन को जहां तक मैं जानता हूं, वो एक ईमानदार हैं, बड़ी शालीन हैं, भ्रष्ट बेईमान नहीं हैं, गुंडागर्दी नहीं करती हैं, लुटेरी नहीं हैं। यानी उनका राजनीतिक चरित्र, उनका पॉलिटिकल कैरेक्टर बड़ा साफ सुथरा रहा है। इसीलिए 2 बार वो देश की सर्वोच्च संस्था पार्लियामेंट में जनता का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। ऐसे में यदि इस तरह की ईमानदार महिला के साथ शासन और प्रशासन भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए उन्हें गैंगस्टर जैसी कार्रवाई में वांछित करके सार्वजनिक अपमानित करे, तो इसकी घोर निंदा करने के सिवा कुछ भी नहीं है। समाजवादी पार्टी को मैंने देखा, उसका ऑफिशियल ट्विटर मैंने देखा, अखिलेश यादव ने सिर्फ छोटे मोटे नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से बयान दिलवाकर इतिश्री प्राप्त कर ली और उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पर, ट्विटर पर समाजवादी पार्टी का जो अधिकृत पेज है उस पर भी लिख दिया कि बीजेपी राज में सपा नेताओं कार्यकर्ताओं पर लगातार हो रहा है सत्ता के इशारे पर प्रशासन का वार। राजनीतिक द्वेष के चलते सपा विधायक श्री नाहिद हसन एवं पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगा। पुलिस द्वारा कार्रवाई घोर निंदनीय एवं लोकतंत्र का दमन है, मुकदमा वापिस ले सरकार, ऐसा समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल पेज पर लिखा गया है। अब सवाल ये उठता है कि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव का पूरा कुनबा सत्ता की मलाई चाट रहा था और सैकड़ों की संख्या में और बड़े नेता थे। क्या सिर्फ 2 ही नेता भ्रष्ट थे? सिर्फ मोहम्मद आजम खान, उनकी पत्नी और इधर सांसद तबस्सुम? समाजवादी पार्टी की सरकार में और बहुत नेता थे। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहूंगा कि माननीय योगी जी, आप योगी हैं, संत हैं, आप बदले की भावना से कार्य ना करें। समाजवादी पार्टी की सरकार में और भी बहुत बड़े नेता थे, विधायक हैं, सांसद आज की तारीख में भी हैं। यदि उनका आपने रिकॉर्ड उठाकर देखा तो उन पर लूट और बलात्कार के मुकदमे तक दर्ज हैं, ऐसे अधिक संपत्ति के मामले दर्ज हैं। आप उनको किसी को टच नहीं कर रहे, उनको नहीं छेड़ रहे हो। आप सिर्फ एक एजेंडा बना लिया कि जो मुस्लिम विधायक, सांसद, पूर्व सांसद हैं, उन्हीं को टारगेट पर लेना है, उन्हीं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी है, उन्हें ही जनता के बीच अपमानित करना है, उन्हें गुंडा और डकैत बताना है, गैंगस्टर बताना है। शायद ये अच्छी बात नहीं है। आप एक बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं और आपसे ज्यादा इस पीड़ा को कौन समझ सकता है। जब आपके ऊपर इस तरह की कार्रवाई की गई थी, माननीय योगी जी, आप तो संसद में फूट फूट कर रोने लग गए थे। आपके साथ भी जुल्म हुआ था, उस वक्त आप पर भी झूठे मुकदमे लड़ाए गए थे। आपने स्पीकर महोदय से कहा था कि स्पीकर महोदय, मुझे बताया जाए कि मैं संसद का सदस्य हूं कि नहीं, अगर नहीं हूं तो मुझे बताया जाए। तो आपके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई हुई थी। मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद आदरणीय योगी जी आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने पुलिस प्रशासन को निर्देश दें कि वो बदले की भावना से कार्य ना करें और किसी विधायक या पूर्व सांसद को अपमानित करने की खातिर टॉर्चर ना करें, उनके खिलाफ गैंगस्टर जैसी कार्रवाइयों को ना करें। क्योंकि पूर्व सांसद तबस्सुम हसन एक भली, शरीफ, ईमानदार, संघर्षशील
जनप्रतिनिधि रही हैं, उन्होंने कभी किसी के साथ इस तरह की कार्रवाई नहीं की। वो लुटेरी नहीं है। उन्होंने परस्पर दो संप्रदायों को आपस में लड़ाकर भिड़ाकर उनके अंदर नफरत भर के अपना राजनीतिक हित कभी नहीं साधा। उनका इस तरह का कैरेक्टर रहा है। नाहिद को मैं मानता हूं कि नाहिद हसन कभी कभी उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन वो भी धीरे धीरे जैसे उनका अनुभव बढ़ेगा वो भी राजनीतिक सिस्टम को सीख जाएंगे और ऐसा नहीं करेंगे। और साथ ही साथ उन नेताओं से जो धर्मनिरपेक्षता का ढोल पीटते हैं, जो समाजवाद का ढिंढोरा पीटते हैं, जो हिंदू और मुसलमान की एकता की बात करते हैं, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद उनसे भी निवेदन करूंगा कि आज वो संकट की घड़ी में पूर्व सांसद तबस्सुम हसन के साथ खड़े हों, उनको न्याय दिलाएं और उनका उत्पीड़न न होने दें। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आपसे दरखास्त कि यदि आपने तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।